हेलो इंजीनियर्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज यहां पर निकल कर आ रही है। आज 30 मार्च को एक सर्कुलर जारी हुआ है फ्रॉम एमपी स्टेट, और ऐसे सभी स्टूडेंट्स जो कि एमपी में सब इंजीनियर की पोस्ट का वेट कर रहे थे, 29 मार्च को नोटिस निकलने की बात हो रही थी। यहां पर एक नोटिस निकला है, बट अभी सब इंजीनियर का नोटिस तो नहीं है, लेकिन हाँ, ये असिस्टेंट इंजीनियर की जो पोस्ट है उसके लिए यहां पर नोटिस निकला है। और अगर आप इस नोटिस को यहां पर देखें तो लिखा हुआ है, नवीन पदों के संयोजन ऑनलाइन आवेदन की सुविधा पुनः प्रारंभ करने तथा परीक्षा आयोजन की सूचना। मतलब आप यहां पर वापस से ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर सकते हो फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर। तो बहुत बड़ी न्यूज यहां पर निकल कर आ रही है। और अगर मैं यहां पर नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करूंगा, आप सभी को चौंका कर रख देने वाली है यहां पर नंबर ऑफ वैकेंसीज। बहुत बड़ी खुशखबरी है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि यहां पर एमपी में एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते थे और खास करके असिस्टेंट इंजीनियर की तैयारी करना चाहते थे। और ये जो न्यूज है यहां पर ना सिर्फ सिविल इंजीनियर्स बल्कि इसके अलावा सिविल और मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आ रही है। तो अगर मैं यहां पर चलिए बहुत ज्यादा देरी ना करते हुए जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उनके बारे में हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात यहां पर ऊपर लिखी हुई है, दैट इज अबाउट द डेट ऑफ एग्जाम। और जो एग्जाम होने वाली है आप लोगों की वो है 22 मई। इसका मतलब आप यहां पर सीधे सीधे बोल सकते हो कि अभी आपके पास करीब करीब 1.5 महीने का वक्त है इस पर्टिकुलर एग्जाम का फॉर्म फिल कर एग्जाम देने में। बहुत ज्यादा वक्त नहीं है। तो अगर आप लोगों ने अपनी तैयारी पहले से कंटिन्यू रखी है और आपकी तैयारी ऑलरेडी पहले से स्ट्रांग है तो बिल्कुल आप इन एग्जाम्स का फॉर्म भर सकते हो। और 1.5 महीने बाद ही आपका यहां पर एग्जाम डेट भी पहले से ही अनाउंस्ड है। अच्छा, अच्छी बात यहां पर यह है कि जिन बच्चों ने पहले से एग्जाम का फॉर्म भरा है वो तो यहां पर एग्जाम देंगे ही देंगे, बट इसके अलावा जो बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा है वो भी यहां पर अभी फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्योंकि विंडो वापस से दोबारा खुलने वाली है। और ये भी यहां पर लिखा हुआ दिख जाता है इसी पर्टिकुलर सर्कुलर में कि ऑनलाइन आवेदन अवधि जो है वो 6 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल के लिए आपके लिए विंडो खोली जाएगी। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक अप्लाई नहीं करा उन लोगों को सबको यहां पर अप्लाई करने का मौका भी मिलने वाला है। तो चलिए अब बात करते हैं ये मौका इतना सुनहरा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहां पर जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो एकदम सरप्राइजिंग नंबर ऑफ वैकेंसीज है। और ना सिर्फ सिविल इंजीनियर्स बल्कि इसके अलावा इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए भी यहां पर बंपर भर्तियां यहां पर निकलने वाली है। और बिल्कुल आप लोगों को सबको फॉर्म भरना है 6 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल के बीच में। सबसे पहले चलिए बात कर लेते हैं सिविल में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी निकली है। यहां पर अगर नंबर ऑफ वैकेंसीज देखते हैं, देखिए लोक निर्माण विभाग में जो नंबर ऑफ वैकेंसीज दिख रही है अनरिजर्व्ड में है 14 नंबर ऑफ वैकेंसीज, एससी में है 8, एसटी में दिख रही है 10 नंबर ऑफ वैकेंसीज। और इस तरह से अगर आप टोटल देखते हो तो यहां पर 51 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। इसी के अलावा अगर आप देखते हैं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में 139 वैकेंसीज दिख रही है। जल संसाधन विभाग में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 180 है फॉर ओनली एंड ओनली सिविल इंजीनियर्स। तो सिविल इंजीनियर्स जाग जाओ, बहुत बड़ा सुनहरा मौका है आप लोगों के लिए अपना फ्यूचर 100% ब्राइट करने के लिए, क्योंकि ये जो पोस्ट है ये एमपी की है और असिस्टेंट इंजीनियर की है। तो यहां पर परमानेंट पोस्ट भी है और कुछ पर्टिकुलर ऐसे डिपार्टमेंट्स है जिसमें टेम्पररी पोस्ट निकली है। तो उसका बिल्कुल एक बार यहां पर हम लोग आगे और डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इसी पर्टिकुलर सर्कुलर में यह भी लिखा हुआ है कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में परमानेंट है और कौन कौन से डिपार्टमेंट में टेम्पररी पोस्ट निकली है। इसी के अलावा लोक स्वास्थ्य विभाग में अगर देखते हैं यहां पर 33 नंबर ऑफ वैकेंसीज है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग में 24 नंबर ऑफ वैकेंसीज। और इस तरह से टोटल सिविल इंजीनियर्स के लिए जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है दैट इज 427, जो कि बहुत ज्यादा नंबर ऑफ वैकेंसीज होती है एक पर्टिकुलर स्टेट में सिर्फ और सिर्फ सिविल इंजीनियर्स के लिए। इतनी ज्यादा नंबर ऑफ वैकेंसीज अगर हम बात कर रहे हैं एमपी में पिछले बहुत सारे सालों से यहां पर देखने को नहीं मिली, जो कि इस बार देखने को मिली है। और ना सिर्फ वैकेंसीज देखने को मिल रही है, फॉर्म फिल करने के साथ साथ आपको यहां पर एग्जाम की डेट भी लिखी हुई दिख रही है। मतलब आपको बहुत ज्यादा यहां पर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ 1.5 महीने लगकर मेहनत कर लेंगे तो आराम से इस एग्जाम को आप क्लियर करके असिस्टेंट इंजीनियर बन सकते हो। तो इससे ज्यादा सुनहरा मौका शायद आपको आगे भविष्य में, निकट भविष्य में तो देखने को ना मिले। इसी के अलावा अगर मैं बात करता हूं यहां पर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल
मैकेनिकल दोनों के लिए कंबाइंड जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है दैट इज 34 इन 2 डिपार्टमेंट्स। और इसी के अलावा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में अगर हम देखते हैं यहां पर मैकेनिकल वालों के लिए अलग से 5 वैकेंसीज दिख रही है। तो ये बात सही है कि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वालों के लिए बहुत कम नंबर ऑफ वैकेंसीज है, लेकिन अगर हम लोग टोटल करते हैं यहां पर तो 466 वैकेंसीज दिख रही है इन ऑल द डिफरेंट स्ट्रीम्स। और खास करके अगर आप सिविल इंजीनियर हो तो इससे अच्छा मौका शायद आपको कभी दोबारा नहीं मिलेगा। और चलिए अब यहां पर यह भी बात कर लेते हैं कि अलग अलग डिपार्टमेंट में कितनी कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज थी, वो तो हमने देखी, लेकिन ये वैकेंसीज परमानेंट है कि टेम्पररी है, क्या यहां पर ग्रेड पे होने वाला है, क्या यहां पर सैलरी मिलने वाली है, ये भी डिस्क्रिप्शन यहां पर ही साथ में लिखा हुआ है। इसका मतलब इसके लिए भी आपको कंफ्यूज नहीं होना, मोटिवेट करने के लिए पूरी कोशिश यहां पर कर दी है एमपी गवर्नमेंट ने। और यहां पर चेक करते देखिए, सबसे पहला जो डिपार्टमेंट दिख रहा है लोक निर्माण विभाग, इसमें लिखा हुआ दिख रहा है यहां पर कि जो पद स्थिति है वो स्थायी है, मतलब परमानेंट यहां पर पोस्टिंग होने वाली है। और साथ ही साथ देखें यहां पर आपको ग्रेड पे के साथ साथ यहां पर पूरी की पूरी जो इनकम है वो भी यहां पर लिख दिया, और वो भी है 6ठे वेतन आयोग के अनुसार। 7वां वेतन यहां पर लगना बाकी है, तो उसके हिसाब से ये बहुत ही अच्छी यहां पर सैलरी भी है, पोस्ट भी है। और इसी के अलावा यहां पर देखते हैं नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट है वो दिख रहा है पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, और इसमें दिख रहा है अस्थायी पद स्थिति है। तो चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अस्थायी भी क्यों ना हो, लेकिन यहां पर अगर आप देखते हैं वेतनमान, तो वेतनमान कुछ अलग ही यहां पर वैल्यू लिखी हुई दिख जाती है, तो भाई ये भी बुरा नहीं है। और इसी के अलावा अगर मैं अभी आगे बढ़ता हूं और यहां पर अगर दूसरे डिपार्टमेंट्स की बात करते हैं तो देखिए यहां पर जल संसाधन विभाग में अस्थायी वैकेंसी है। और अगर वेतनमान की बात करते हैं तो वेतनमान भी अच्छा खासा यहां पर दिखता है। इसी के अलावा अगर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में देखते हैं अस्थायी वैकेंसी है। और जो 5वां डिपार्टमेंट दिख रहा है फॉर सिविल इंजीनियर्स दैट इज नगरीय विकास एवं आवास विभाग, वो स्थायी वैकेंसी आ रही है। इसका मतलब कि काफी सारी ऐसी वैकेंसीज है जो स्थायी है और कुछ ऐसी भी है जो कि अस्थायी है। लेकिन इसी के अलावा अगर मैं यहां पर देखता हूं मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए जो नंबर ऑफ वैकेंसीज थी वो सारी की सारी स्थायी दिख रही है। और ये तो बात हुई लोक निर्माण विभाग में, जबकि जल संसाधन विभाग की जो वैकेंसीज है वो अस्थायी है, लेकिन काफी ज्यादा चांसेस होते हैं कि अगर आप एक बार टेम्पररी भी वहां पर पहुंचे हैं तब भी वहां पर परमानेंट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इसी के अलावा यहां पर जो लास्ट डिपार्टमेंट था फॉर मैकेनिकल इंजीनियर्स लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, उसमें अस्थायी वैकेंसीज यहां पर आई हैं। इसी के अलावा अगर आप यहां पर और देखते हैं तो इसी पर्टिकुलर सर्कुलर में आखिर में यह भी लिखा हुआ है कि जो यहां पर विंडो है वो विंडो आपकी 6 अप्रैल से खुलेगी और 15 अप्रैल तक ये विंडो खुली रहेगी, जिसमें आप दोबारा यहां पर अप्लाई कर सकते हो। और इसी के अलावा ये भी लिखा हुआ है कि 17 अप्रैल को आप यहां पर जो भी यहां पर आप करेक्शंस करना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो 17 अप्रैल तक। और इसी के अलावा साथ साथ ये भी लिखा हुआ है कि जो यहां पर परीक्षा है वो 22 मई को होने वाली है, दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक, जिसका जो सेंटर होने वाला है वो होगा इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर। जो भी अभ्यर्थी होंगे उनको 10 दिन पहले ही यहां पर जो एडमिट कार्ड होगा उसके लिए एसएमएस या ईमेल से जानकारी भेज दी जाएगी। और बाकी इसके पहले जो भी शर्तें थी वो वैसी की वैसी ही यहां पर भी आपके लिए सेम ही रहने वाली है। अच्छा, इसी के अलावा यहां पर एक और छोटा सा पॉइंट था कि क्या सर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट्स भी फॉर्म भर सकते हैं? बिल्कुल, जो इलेक्ट्रिकल वाली पोस्ट थी उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट्स भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट निकल कर आ रहा है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि मध्य प्रदेश में असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी का वेट कर रहे थे। सभी स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज है जिन्होंने पहले अप्लाई करा था और जो अभी अभी अप्लाई करने का वेट कर रहे थे, उन सभी के लिए यहां पर एक गुड न्यूज निकल कर आई है। तो आई होप आप सभी इस सुनहरे मौके को अपने हाथ से जाने नहीं देंगे। बचे हैं सिर्फ 1.5 महीने आपकी तैयारी करने के लिए। जितनी जान आप यहां पर झोंक कर तैयारी कर सकते हैं, जितने अच्छे लेवल पर आप चाहे दिन में आपको 10 घंटे पढ़ना पड़े, 15 घंटे पढ़ना पड़ी, जितना मैक्सिमम आप यहां पर एफर्ट डाल सकते हैं उतना डालेंगे और यहां पर अपनी जो पोस्ट है उसमें अपना नाम फिक्स फाइनल लॉक करवाएंगे।
इसी के अलावा अगर आप सिविल इंजीनियर है और इस पर्टिकुलर एग्जाम का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आप सभी के लिए यहां पर खुशखबरी भी है ऑनलाइन इंजीनियरिंग की तरफ से, क्योंकि ऑनलाइन इंजीनियरिंग आप सभी के लिए एमपीपीएससी के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज लॉन्च करने वाला है, जिसमें आपको हर रोज एक टेस्ट देने का मौका मिलेगा। एक टेस्ट का शेड्यूल आपके लिए मेंटेन किया जाएगा ताकि आप अपनी तैयारी को भी प्रॉपरली अपने टेस्ट के हिसाब से ही शेड्यूल कर पाए। क्योंकि जो मेन प्रॉब्लम होती है, हम लोग एग्जाम का फॉर्म तो फिल कर देते हैं लेकिन अपनी तैयारी, अपने रिवीजन को उस तरह से शेड्यूल नहीं कर पाते हैं। ये बात तो मैं भी मानता हूं कि सर 1.5 महीने के अंदर सारे सब्जेक्ट्स यहां पर पूरी तरह से प्रॉपरली आप कंप्लीट तो नहीं कर पाओगे अगर आपने अभी तक पढ़ा नहीं है कुछ तो। लेकिन हाँ, अगर आप ऑलरेडी तैयारी कर चुके हो तो पक्की बात है कि आप 1.5 महीने के अंदर अपने सारे सब्जेक्ट्स को रिवाइज जरूर कर सकते हो। और जैसे जैसे आप अपने सब्जेक्ट्स को रिवाइज करेंगे वैसे वैसे आप यहां पर डे अपना एक एक टेस्ट यहां पर देते जाएंगे। तो ये जो टेस्ट सीरीज है इसमें मिनिमम 40+ टेस्ट यहां पर होने वाले हैं और एक स्पेशल लॉन्चिंग प्राइस में ये लॉन्च होने वाला है। कल के दिन में हम लोग इसकी लॉन्चिंग करने वाले हैं टेस्ट सीरीज की। तो अगर आप भी चाहते हैं यहां पर लेटेस्ट अपडेट एमपीपीएससी के बारे में, देन ऑफ कोर्स इस चैनल को यहां पर फटाफट सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी यहां पर दबा दे ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस तुरंत के तुरंत मिल जाए। और इसी के अलावा आप चाहे तो यहां पर जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप को भी यहां पर ज्वाइन कर ले ताकि इसके अलावा आपको कोई और भी यहां पर डाउट हो इस वैकेंसी से रिलेटेड, किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करनी है, तो उसके लिए भी आप यहां पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले किसी सेशन में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ, कुछ टेस्ट के साथ और इसी तरह के कुछ धमाकेदार नोटिफिकेशन, न्यूज और स्ट्रेटेजी वीडियोस के साथ। तब तक लगातार पढ़ते रहे, बढ़ते रहे। हैप्पी इंजीनियरिंग।